हाय, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी। सारणी यानी एक, जैसे हम मैट्रिक्स करते थे ना, उसी रूप में हमारे पास में एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है ना, और उन इक्वेशन को हमें एक मैट्रिक्स के रूप में, है ना, जिस यानी वैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। तो वो जो चीज होती है ना हमारी, ठीक है, वो सारणी कहलाती है। यानी उसके बेस में हम उसको फिर डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट जो होगा ये, इससे डी ई टी ए से डिफाइन करते हैं। ये मॉडुलस नहीं है ना, यानी मापांक से नहीं इसको शो करते हैं। ये जो ऐसे हम लिखते हैं कि मापांक, है ना, तो ये मापांक नहीं है ना। तो ये है डिटर्मिनेंट, है ना, ऑफ ए। अभी कैसे है, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन को मैं बता देता हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन है कि जो हम 10th में जो हम करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, या फिर, है ना, जैसे जो लीनियर इक्वेशंस होती थी, है ना, वो अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में हम ये दो इक्वेशंस होती थी, है ना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, या फिर सी को इधर ले लो, है ना, इक्वल टू सी। मैंने इसको ले लिया वन, A1 B1 एंड C1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और ऐसे A2 x प्लस B2 y इक्वल टू C2 सेकेंड। यानी ये दो इक्वेशंस, अब इनको मर्जी क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो ये जो इक्वेशंस होती थी इनकी रिजल्ट मैंने पहले वाली वीडियोस में डाल रखे हैं कि, और अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये a अपॉन A1 अपॉन A2, इसकी क्या होते थे, तीन, यानी थ्री रिजल्ट्स आते थे, है ना। अगर A1, जैसे मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ये है A1 B1 B2, अगर इस तरह है ना, दोनों यदि आपस में जो रेशियो है वो यदि सेम नहीं है ना, तो एक यूनिक, यानी एक इनका रिजल्ट होगा, यानी एक यूनिक, यानी एक पॉइंट पे ये ऐसे क्रॉस करेंगी। ये एक किसका है, एक लीनियर इक्वेशन है, यानी एक लीनियर लाइन का क्या है हमारे पास में इक्वेशन है, यानी समीकरण है। यानी एक, ये क्या है, एक रेखीय समीकरण है, और ये भी क्या है, एक रेखीय समीकरण है। अगर ये दोनों इस तरह के रेशियो है तो किस पॉइंट पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और ऐसे A1 A2 इक्वल टू B1 B2, है ना। और अगर ये है ना, अगर इस तरह का है तो क्या होगा, इधर देखो ये और ये, है ना, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है ना। रेशियो रेशियो इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं बोल रहा मैं, रेशियो इक्वल है। तो हमारे पास में इसका जो होगा, है ना, क्लियर, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, कोई नथिंग सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। और यदि हमारे पास में A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 होते थे, तो इसके कितने होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि ये लाइन जो होती थी ऐसे, एक लाइन बड़ी होती थी, एक लाइन ऐसे, यानी इस पे ये पॉइंट्स जो होंगे ये कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने, यानी ये जो रेशियो होंगे इन दोनों के, है ना, ऐसे, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, एक तरह से एक ही तरह की लाइन होंगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, और इसके जो होंगे सॉल्यूशन जो हो सकते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। यानी कि हम ये कहें कि इसमें से एक कॉमन फैक्टर यदि निकाल लें, है ना, और उसको डिवाइड कर लें, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है। और इसके अंदर क्या है कि ये नो सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी, और कहीं पे क्या ये क्रॉस करती नहीं। तो हमारी बात चल रही थी इधर कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो है मैट्रिक्स फॉर्म है, वो रिप्रेजेंट करनी है मुझे। अब ये देखो इधर क्या है, A1, फिर ये क्या है B1, ये क्या है A2, और ये B2, ये ऐसे, और ये X और ये Y ऐसे, और इधर आ जाएगा C1 एंड C2।
यानी ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया किसका, इस लीनियर इक्वेशन, ये जो दो लीनियर इक्वेशन है ना, इसको मैंने कैसे रख दिया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज और है, ये जो चीज होती है ये, है ना, ये ब्रैकेट में जो है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इससे बोलते हैं हम सारणिक। क्या बोलते हैं, सारणिक, यानी डिटर्मिनेंट। यानी ये क्या है, डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt a और, है ना, ऐसे। तो ये हो गया हमारा, ये जो होगी ये होगी हमारी सारणी a, b1, a2 एंड b2 है, ये हमारी क्या होगी, सारणिक होगी। इस लीनियर जो इक्वेशन है हमारी, इस तरह को मैंने इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं मैं इसका, और ये जो चीज होगी मेरी, ये क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। और इनके जो रेशियो होते हैं वो मैंने इधर बताई दिए। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट है ना, हम स्टार्ट करते हैं। यानी मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास में एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो चीज है, ये क्या थे हमारे, वेरिएबल्स थे। ये क्या थे, वेरिएबल्स, यानी एक्स एंड वाई को मैं क्या चेंज कर सकता था, क्या चेंज कर सकता था, है ना, यानी ये क्या थे, चर, है ना, यानी वेरिएबल्स यानी चर। और ये a1 b1 ये सारी चीज क्या थी, है ना, a1 a2 है ना, b1 b2, ये क्या थे, कांस्टेंट यानी अचर, है ना, ये क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज जो हमारे पास में कांस्टेंट है, ये क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, है ना, और एक चीज और है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं मैट्रिक्स में, है ना। तो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये जो है हमारा क्या है, वेरिएबल है जो हमने बताया, और ये क्या है, C1 C2 भी क्या है, एज ए कांस्टेंट, C1 और C2 इस इक्वेशन के अंदर, यानी लीनियर इक्वेशन के अंदर ये C1 C2 भी क्या है, C1 और C2 ये भी क्या होता है, हमारे अचर होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं। क्लियर जानता है, इजी था ये दो। यानी मुझे डिटर्मिनेंट के रूप में कोई, है ना, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था, वो मैंने इधर कर दिया। अब नेक्स्ट, यानी हम इसको इस तरह भी एक चीज और ये और ध्यान रखना है कि हमारे पास में ये जो है ना सारणिक होती है ना, ये कैसी होती है हमारी, दिख रहा होगा 1 2 3 4 कहते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होती है। कैसे होती है, स्क्वायर, यानी ए जो होगी मेरी जो सारणिक होगी, है ना, डिटर्मिनेंट ए जो भी होगा मेरा कैसा होगा, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन क्या लिखते थे, ए आई जे एम इंटू एम के रूप में लिखते थे। तो यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी जितनी रो होंगी उतने ही हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा हमेशा क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। और यदि मैं ये लिखूं कि ए ऐसे, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है, किसका, 1 into 1 ऑर्डर का, 1 into 1, यानी जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, यानी जिसकी कोटि क्या है, 1 है। ये सिंगल भी एक क्या है, डिटर्मिनेंट के रूप में शो करता है ना। तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसको हम जैसे इधर देखो, ये जो डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ये जो निकल के आते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आते हैं। कैसे आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनकी कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। और चीज, हाँ, एक चीज और है हमारे इस डिटर्मिनेंट में ये जो डिटर्मिनेंट होता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारी, किस ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी ये एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते थे, हमें पता है कि ए आई जे जो होता था एम इंटू एम होता था, यानी किस ऑर्डर की है, एम ऑर्डर की होती थी ये, है ना, ये मैट्रिक्स होती थी ना, ए इक्वल टू ये। तो ये क्या होती थी, मैट्रिक्स, है ना, कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे एम इंटू एम होता था। यानी हमारा कॉलम भी, है ना, एम है, और रो भी एम है। ये और एक चीज और है, अगर ये डिटर्मिनेंट यानी सिंगल ऐसे है ए, यानी ये, तो ये किसका है, 1 into 1,
यानी डिटर्मिनेंट एक सिंगल क्वांटिटी का भी हो सकता है ना, ए, जो क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस ऑर्डर की 1 into 1 की, है ना। अब ये जो है हमारी 1 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में ये जो है सेट ऑफ मैट्रिक्स है, यानी समुच्चय है एक तरह से। मैं एक इसको एक फंक्शन के रूप में डिफाइन करना चाहता हूं कि कैसे होगा। सिंपल सा है, मान लीजिए मेरे पास में सेट ऑफ मेरे पास में सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता था, ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू ये, है ना। और इसमें ये जो नंबर आई और जे होते थे, है ना, आई और जे, वो जेथ नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, क्या, आई एंड जे। वो क्या करते थे, टीएच लगा दो इधर, वो क्या करते थे, एथ जो हमारी मैट्रिक्स है ना, ए वाली जो मैट्रिक्स है, उसमें आई तो हमारा रो वाला और जे वाला क्या होता था, कॉलम वाला नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो अब इसमें है, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए और मैंने क्या ले लिया, एक सेट ऑफ मैट्रिक्स ले ली, जिससे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेट ऑफ मैट्रिक्स को एम से, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इस मैट्रिक्स में, सेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास में, हमें पता है कि मैट्रिक्स के अंदर, है ना, मैंने बताया था कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। यानी स्मॉल के जो है मेरा, ये इसके अंदर नंबर्स हैं, यानी वो क्या हो सकते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना, यानी वास्तविक और, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं हमारे, है ना। तो अब कहने का मतलब है कि ये हमारे पास में मान लीजिए एक फंक्शन है, यानी ये कह सकते हैं कि एम, यदि एफ कोई फंक्शन है ना, ये जिसमें एम जो है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर के, है ना, को, यानी के क्या होता है, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर होते हैं। तो मेरा जो फंक्शन है एफ ए, है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल के को, यानी स्मॉल के को, यानी कोई मेरे पास में मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स की फॉर्म में है ये एक फंक्शन, है ना, और वो उसमें मेरे पास में ये एम क्या है, हमारा सेट ऑफ, है ना, मैट्रिक्स है ना, समुच्चय एक तरह से, है ना। तो अब ये जो के है ना, ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स में जो पूरी जो वैल्यूज थी, है ना, ये के रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी। तो के एफ ए इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा के, यानी जिसके अंदर नंबर है हमारे, है ना, ये जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो पता है ए प्लस आइटा भी, जहाँ पे हमारी वास्तविक और काल्पनिक वैल्यू होती हैं, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स जो होती थी वैल्यूज क्या होती है, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी वाली, जिसके अंदर मेरी क्या हो सकती है, ये आइटा, ये होते हैं मेरे काल्पनिक, है ना, यानी इमेजिनरी पार्ट, और ये होता है मेरा रियल पार्ट। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्लियर, है ना। तो अब कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये है कि मेरी जो डिटर्मिनेंट होगा ये, है ना, वो कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होना चाहिए, और हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस डेल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये डेल ए लिख लो या डी टी ये लिख लो या फिर ये लिख लो, ये सारा का सारे क्या है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ज्यादातर लोग डी टी ए लिखते हैं, है ना, तो ये बेस्ट है, वैसे डी ई टी, है ना। आपके ऊपर है कैसा लिखना चाहते हो, इसको भी फिर आपको शो करना पड़ेगा डेल ए, है ना, ऐसे, मतलब ये जो है ना, डेल ए भी डिटर्मिनेंट शो करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, डेल ए इज द डिटर्मिनेंट, और डी टी, है ना, डॉट लगा के ऐसे कर देते हैं, तो ये अपने आप में समझ में आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ए इज द, है ना। हाँ, बस ये इतना था, बाकी नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर्स, है ना, ऑफ 1। ऑफ मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर, यानी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि एक कोटि आव्यूह का सारणिक निकालना है। क्या निकालना है? एक कोटि आव्यूह का हमें क्या निकालना है? सारणिक निकालना, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स ए है, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई जे, है ना, और हमारे पास में 1 into 1, यानी हमने बताया था कि जो हमारी सारणिक होती है यानी डिटर्मिनेंट होता है वो किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो मान लीजिए ये मेरी 1 है, 1 ऑर्डर की है, तो क्या होगा? ए 1 1 हो जाएगा, ए 1 1 हो जाएगा, यानी एक सिंगल वैल्यू हो जाएगी, है ना, सिंगल वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो होगा सिर्फ यही, है ना, सिंगल वैल्यू का, ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट होगा, जिसे हम लिखेंगे डेल ए या फिर डी ई टी ए या फिर ए सिंगल। क्लियर? ये जो वैल्यू होगी वो ही इसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास भी ये 1 ऑर्डर का हो गया। अब ऐसे है सेकंड ऑर्डर का, ये तो हो गया 1, है ना। अब सेकंड ऑर्डर का, है ना, सेकंड जिसके अंदर क्या है? 2 है। हम वही मैट्रिक्स में कैसे लेते हैं? मैट्रिक्स से लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, है ना। अब कितना है? 2 ऑर्डर्स की है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या लिखेंगे? 2 into 2, 2 into 2। तो मेरे पास में कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? ये, है ना। अब मुझे इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी सारणिक निकालनी है, ठीक है, सारणिक का मान निकालना है। तो अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डी ई टी ए क्या हो जाएगा? सिंपल सा है मेरे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर आते वक्त में है ना साइन माइनस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माइनस साइन के साथ में रहता है। ये जो आता है सिर्फ माइनस साइन के साथ में, है ना, ऐसे, यानी इधर जा रहे हैं तो प्लस साइन के साथ में, अगर इधर आ रहे हैं ऐसे, है ना, क्लियर, तो क्या आ जाता है? माइनस साइन के साथ में इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और साइन क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। अब ये देखो A11 A22 माइनस A12 A21, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? डिटर्मिनेंट। क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ सेकंड। अब ऑर्डर ऑफ थर्ड है, स्टार्ट करें। ऑर्डर ऑफ थर्ड थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। यहाँ तक आ गया? इजी था। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये जो है एग्जांपल के रूप में मान लीजिए, एग्जांपल है फर्स्ट इसी का। ए यदि क्या है? मैट्रिक्स सिंगल, है ना, ऑर्डर की हमारे पास में मान लीजिए 5 है, 5 है ना, मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका ले लिया एग्जांपल, है ना, सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल, मान लीजिए 2 1 3 2, ये मेरी मैट्रिक्स है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 जा 4, इसको ऐसे किया माइनस पे, माइनस 1 into 3 कितना आ जाएगा? -3। कितना आ जाएगा? 1, यानी मेरा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1। तो इसके एग्जांपल हो गया विथ, है ना, ये ऑर्डर 1 का और ये ऑर्डर 2 का। अब ऑर्डर 3 का है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं रो की अकॉर्डिंग, यानी हमारे पंक्ति के अकॉर्डिंग हमारा इसका क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी प्रसार कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, मैं इधर ले लेता हूँ रो, रो यानी पंक्ति। पंक्ति के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? हम प्रसार कर रहे हैं, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब इधर देखो, मेरी पंक्ति क्या है? ये
A11 A12 A13 ये पंक्ति है यानी रो है। तो अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो इसका एक लॉ होता है ना, ये है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ऐसे रखा है ना, स्क्वायर में सबसे पहले क्या है, A11 है, इस रो पर निकालना है। तो हम क्या रखेंगे, पहले एक चीज रखते हैं -1 हमेशा रखा जाता है ना, मल्टीप्लाई में। और फिर इधर देखो ये क्या है, सफिक्स में है 11, ये 12 है, ये 13 है ना। इधर क्या हो जाता है, I प्लस जे, ये ध्यान रखना, I प्लस जे, क्लियर। I प्लस जे अभी तो मैं लिख रहा हूं है ना, I प्लस जे। और इधर I की वैल्यू क्या है, 1 है, और इधर जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इधर क्या जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। और फिर ये क्या लिखा जाता है, A11, यानी ये वैल्यू इधर आ जाती है। ठीक है मेरे बच्चों। फिर ब्रैकेट पे ऐसे हाथ रख लो और ऐसे हाथ रख लो, क्या बच रहे हैं, ये बच रहा है ना, है ना। तो अभी मैंने बताया था 2 जो मैट्रिक्स का बच जाता है, ऑर्डर 2 ऑफ 2 का, तो कैसे लेते हैं, सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लेके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस में लेके। तो ऐसे और ऐसे मैंने हाथ रख दिए दोनों तरफ ऐसे, है ना। क्या बच रहा है, ये बच रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 A33 माइनस इसको इससे करेंगे, A23 और A32, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, इसका ले लिया, रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। अब ये है, इधर देखो है ना, फिर इधर प्लस लगाया, चलो इधर वाला जो प्लस है मैं इधर ले रहा हूँ, ये सारी सारी प्लस में होंगी, है ना, ऐसे। और फिर क्या है, प्लस लगाया, मैंने क्या बताया था, -1 लिया जाता है, -1 सफिक्स में क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2 है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। और A21 सॉरी A12 है नहीं, A12, फिर ब्रैकेट है ना, फिर ब्रैकेट। अब देखो इसको ऐसे हाथ रख लो बीच वाले पे, और ऐसे हाथ रख लो, क्या बच रहा है, ये और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एक तरह से, है ना। इसको ढक दिया हमने और इसको ढक दिया ऐसे, तो हमारे पास में क्या होता है, ये और ये, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि कैसे हो जाएगा, सिंपल सा है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, यानी A21 A33 A33 माइनस इसको इससे कर दिया, A31 A23, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये रह गया। अब फिर क्या लिखा, ऐसे -1 और क्या है 1 प्लस 3, ऐसे हाथ रख लिया और ऐसे हाथ रख लिया, क्या बच रहे हैं, ये 4 बच रहे हैं। तो अब इसको वही मैट्रिक्स है, कौन सी, स्क्वायर वाली, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस में इसको इससे कर दिया, तो हमारे पास में क्या जाएगा, A21 इंटू A32 माइनस में A31 A22, ये हमारा जो रिजल्ट होगा। अब इधर ध्यान रखना, -1 की पावर यदि ऑड हुआ तो वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। -1 की पावर यदि इवन हुई तो क्या होता है, +1 हो जाता है। क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो ये सिर्फ पावर के ऊपर है, 1 + 1 है तो 2 हो गया, यानी इवन हो गया। तो -1 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये है ना, ऑड हो जाएगा तो ये माइनस रह जाएगा, और ये
क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे। यानी ये हो गया रो के अकॉर्डिंग, कैसे, रो के अकॉर्डिंग। अब ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग लेंगे हम, तो कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं एस, है ना, कॉलम के अकॉर्डिंग A11, है ना, फिर इसको और इसको रख देंगे तो क्या बनेगी मैट्रिक्स, ये वाली बनेगी। तो ये तो रहेगा ही रहेगा कॉलम में, है ना, और फिर ये वाली निकालनी है, और फिर क्या लगा देंगे इधर प्लस, ये क्या है -1 तो रहता ही है, और फिर ये 2 इधर आ जाएगा क्योंकि सफिक्स में क्या है 2 पहले है ना, 2 + 1 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इसको बीच वाले को ढक लेंगे, है ना, तो और ये कॉलम है ना इसको ढक लेंगे, तो हमारे पास में क्या बचा है, ये बच रहा है, ये और ये बच रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बीच में ऐसे माइनस के ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ये आ गया -1, सफिक्स में क्या है 3 और 1 है, तो 3 + 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इस लाइन को ढक लेंगे और इस लाइन को ढक लेंगे, मैट्रिक्स क्या बन रही है, ये बच रही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम का। और ऐसे यदि किसी का भी करना है ना, चलो मैं इसी के अंदर कर दूं, ये तो रो का हो गया था, अब मैं किसका कर रहा हूँ, कॉलम का कर रहा हूँ। तो ये तो रो का हो गया था मेरे बच्चों, अब मैं कॉलम का ले रहा हूँ, यानी स्तंभ, स्तंभ है मेरा ये रहा फर्स्ट, है ना। अब इसमें भी एक चीज है, फर्स्ट है कि सेकंड है, थर्ड है ना, सारे लॉग ऐसे ही फॉलो होंगे, क्लियर है ना। कोई सा भी ले सकते हैं, ये लिया है जैसे मैंने फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट कॉलम लिया है, तो ये स्तंभ कौन सा है, फर्स्ट है। और ये भी रो क्या था मेरा, फर्स्ट थी, है ना। सेकंड रो का भी हो सकता है, थर्ड रो का भी ले सकते हैं अपन, है ना, तो सब का ले सकते हैं, लेकिन है ना साइन जो होंगे इनके अकॉर्डिंग इधर -1 चेंज हो जाए। अगर -1 की पावर हमारी ऑड आ रही है तो माइनस आएगा, -1 की पावर इवन आ रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अभी देखो मैं कैसे ले लिया, कॉलम के अकॉर्डिंग ले लिया, क्या ले लिया, कॉलम के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इधर देखो, फर्स्ट वाला तो मेरा ये कॉलम है ऐसे, तो मैंने A11 लेना है, तो A पहले आएगा -1 और I + J तो रहता ही है, तो ये हो गया 1 + 1 हो गया। और क्या लिखते हैं, ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू लिखते हैं इधर A11 वाली, और फिर ऐसे, और मैं ऐसे रख लूंगा, है ना, कॉलम में भी, है ना। तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बच रही है, ये बच रही है। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये आ गया, ठीक है। अब फिर इधर क्या आ जाएगा, A इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1, यानी 2 + 1, और ये हो जाएगा 1 2 की जगह 2 1, क्या हो जाएगा 2 1, और फिर 2 1 है तो जो ले रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ऐसे, यानी ये और ये हमारी क्या परपेंडिकुलर है ऐसे, यानी इन दोनों को ढक दो ऐसे, ये और ये, यानी लंब के रूप में ऐसे, ये ऐसे ढक दो, ऐसे और ऐसे, बाकी जो बचे है ना हमारे कंपोनेंट उनको ऐसे प्लस में और ऐसे माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में ये और ये मैंने ढक दिया। तो इधर देखो ऐसे ढका तो ये सिर्फ चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा A21 और A33, है ना, और फिर इधर ये चेंज हो जाएंगे, है ना आपस में, तो ये हो जाएगा A32 और A13, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ A33, तो इधर क्या, ओ इधर अपन ने ये नहीं लगाया था रो में, तो इधर है ना ये भी लगाना है जरूरी, ध्यान रखना A13, ठीक है, A13 भी था रो में, है ना, रो में, क्योंकि
जो भी वैल्यू आएंगे इधर, जैसे A11, A12, A13, वो इधर लगाना जरूरी है, ठीक है। लिखना भूल गया मैं, है ना। तो ये अब इधर देखो हमारे पास रो में क्या है, A31, A31 है। तो इधर देखो 3 पहले है, तो इधर 1 था, तो मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इधर आ जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1, और ये क्या है 3 1, तो ये तो रो में था ऐसे, तो ये क्या जाएगा 3 1, 3 1, इधर आ जाएगा 3 1, यानी ये वाला 3 1, ठीक है। फिर इसके बाद में है ये ऐसे परपेंडिकुलर, इसको रख दिया और इसको रख दिया, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बच रही है स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चेंज हो जाएंगी वैल्यू, हमारे पास में क्या जाएगी 1 एंड 2 और 2 3, इधर आ जाएगा 2 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी A 2 2 तो है ही, और ये चेंज हो जाएगा C, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 1 3। तो ये हमारे कॉलम के होंगे, है ना। अब इसमें एक चीज और थी, जो भी हमारी कॉलम के अकॉर्डिंग पूछता है, जिस स्तंभ या फिर जिस पंक्ति के अकॉर्डिंग पूछता है, उस पंक्ति और स्तंभ के अकॉर्डिंग हमें ये करना पड़ता है। अभी जैसे फर्स्ट पंक्ति के अकॉर्डिंग करा, है ना, अभी ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हो गया, अभी ये क्या है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग है ना। मैं कहूँ कि सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करना है ऐसे, है ना, तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इधर क्या जाता है A12 आ जाएगा, है ना, फिर ऐसे इसको रख देंगे, है ना, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ये और ये बनेंगी, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और फिर इधर जो होगा I और J क्या है 1 2, तो इधर 1 2 आ जाएगा, है ना। और I को मैंने बता ही दिया कि -1 है, ऐसे और है तो उसकी वैल्यू -1 होगी, और इक्वल है तो +1 होगी। तो ये डिटर्मिनेंट का एक और, है ना, अच्छा मेथड है ना, जिससे हमने ये कैलकुलेट किया है। और फिर इसका करेंगे, ऐड होते जाएंगे ऐसे, यानी हमारे पास में 3 है, तो इस रो की ये कॉलम के अकॉर्डिंग तीनों A1 ये, है ना, इसको पहले लिख लो इधर, है ना, ये लिख लो, फिर प्लस में लगा के जो भी है इधर 2 1 है ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, ब्रैकेट बना लो, और फिर जो मैट्रिक्स को, है ना, जैसे ये है ऐसे और ऐसे ढका, जो बच्चा उसको, है ना, मैट्रिक्स लिख लो इधर, या तो, है ना, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 2 2 लिख लिया इधर, है ना, उसमें, तो फिर इसको ऐसे और ऐसे ढक लो, ये मैट्रिक्स बना लो इधर ब्रैकेट में, है ना, फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर A33 लिख लो, और फिर ब्रैकेट में मैट्रिक्स बना लो, क्या बच रहा है मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स में ऐसे फिर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करेंगे तो प्लस, और इस तरह करेंगे तो माइनस, बस इसका ये रिजल्ट आ जाता है। यानी जो भी हमें रो बोलता है या फिर कॉलम बोलता है ना, डिटर्मिनेंट निकालो सेकंड रो का, थर्ड रो का, फर्स्ट रो का, है ना, या थर्ड कॉलम का, है ना, या सेकंड कॉलम का, या फर्स्ट कॉलम का, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसका प्रसार कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक तरीका था जो मैंने इधर रिप्रेजेंट किया।